अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 5, विषय हिंदी, विषयांक परीक्षा लक्षी पुनरावर्तन। बच्चों, आप सभी को पता है कि हमारी प्रथम सत्र की निदान कसौटी आने वाली है, जिसके लिए हमने पुनरावर्तन की शुरुआत कर दी है। आज हमारा यह पुनरावर्तन का दूसरा तास है। इस परीक्षा में हमारे प्रथम सत्र के इकाई 1 से 8 पाठ है, जिसका हम पुनरावर्तन करेंगे। आज हम 1-2 शब्दों में उत्तर लिखिए देखने वाले हैं, जो आपको अच्छे से समझना है। सुंदर स्वच्छ अक्षर में जोड़ने का ध्यान रखते हुए अपनी हिंदी की कॉपी में 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? 2 बार। और साथ साथ क्या करना है? याद करना है। क्यों याद करना है? क्योंकि हमारी परीक्षा आने वाली है, जिसके लिए हमें उसकी तैयारी करनी होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। नंबर 1, चित्र में बस के पास क्या है? रिक्शा। पानी में कौन सा साधन दिख रहा है? जलयान। ये सभी हमने पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। आकाश में क्या दिखाई दे रहा है? हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज। बस में टिकट कौन देता है? कंडक्टर। बस चलाने वाले को क्या कहते हैं? ड्राइवर। आगे, राही कैसा है? नन्हा मुन्हा। छोटा बच्चा राही है ना, नन्हा मुन्हा राही हूँ, यानी राही कौन है? नन्हा मुन्हा। नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? निडर होके। नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? जय हिंद। नन्हा राही कहाँ दम लेगा? अपनी मंजिल पर। हमें यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द में उत्तर देना है। नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? पसीना। नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? देश का। धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा? पापी। देश का सिपाही कौन है? नन्हा राही। आगे यहाँ देखिए, यहाँ हमें विकल्प दिया गया है, जिसमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जिनमें से हमें सही उत्तर ढूंढकर यहाँ लिखना है। देखिए, हमें यहाँ काउंस में कौन कौन से विकल्प दिए गए हैं? कछुआ, मोर, हाथी, गेंडा, जिराफ, लंगूर और भालू। चलिए देखते हैं। मेरी नाक पर एक सींग है। एक सींग किसकी नाक पर होता है? गेंडा। तो हम यहाँ उत्तर में गेंडा लिखेंगे। मेरी गर्दन लंबी है। आप सभी को पता होगा, पता है ना? आप बताइए मुझे, गर्दन किसकी लंबी होती है? कौन से प्राणी की गर्दन लंबी होती है? जिराफ। तो हम यहाँ लिखेंगे जिराफ। मैं एक हिंसक जानवर हूँ और 2 पैरों पर चल सकता हूँ। कौन? भालू। तो हमें यहाँ उत्तर में भालू लिखना है। मेरा मुंह काला है। कौन से प्राणी का मुंह काला होता है? लंगूर। तो हमें यहाँ उत्तर में लिखना है लंगूर। मेरा खोल पत्थर जैसा है। कछुआ। तो हम यहाँ लिखेंगे कछुआ। मैं पंख फैलाकर नाचता हूँ। ये तो सभी बच्चों को पता होगा, आप सबको पता है ना? कौन पंख फैलाकर नाचता है? मोर। तो हमें यहाँ उत्तर में क्या लिखना है? मोर। मुझे एक लंबी सूंड है। लंबी सूंड वाले प्राणी का नाम क्या है? हाथी। तो हमें यहाँ उत्तर में हाथी लिखना है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। गुजराती में अनुवाद कीजिए या फिर मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो हमें इसी तरह गुजराती में उसका अनुवाद करना है। जो मातृभाषा में अनुवाद कीजिए लिखा हो, फिर भी हमें गुजराती में ही उसका अनुवाद करना है। चलिए देखते हैं। नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है, जिसका गुजराती अनुवाद है कमल આપણું राष्ट्रीय फूल छे। आगे, मधुमक्खियाँ फूल पर बैठती है। अनुवाद, मधमाखियों फूल पर बेसे छे। मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। अनुवाद, मने बળદગાડામાં બેસવું गमे छे। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। अनुवाद, ऑटो रिक्शा ने 3 पैंडा होय छे। आगे, मुझे हिंदी बोलने में मज़ा
आया, जिसका अनुवाद है मने हिंदी बोलवामा मजा आवी। मैंने बस का टिकट लिया। अनुवाद मैंने बसनी टिकट लीधी। क्या आएगा? मैं बसनी टिकट लीधी। आगे मैंने आम खाया, जिसका अनुवाद है मैं कैरी खादी। आगे मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, जिसका अनुवाद है હું મોટો થઈને દેશનો આધાર બનીશ। यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। अनुवाद અહીં લીલા લીલા खेतरो लहराशे। मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। अनुवाद हूँ दुनियानी आँखोंनो तारो बनीश। नंबर 4, मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। अनुवाद हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। आगे संकेत और उसके अर्थघटन का जोड़ बनाइए। यानी कि यहाँ हमें जो संकेत दिए गए हैं उस संकेत का क्या अर्थ होता है हमें वह बताना है, जो हमें यहाँ एक जोड़के के ज़रिए बताया गया है। देखिए यह पहला किसका चिन्ह है? किसका चिन्ह है? आगे बम्प है, तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे आगे बम्प है। देखिए ये दूसरे नंबर का चिन्ह किस चीज़ का है? यह चिन्ह है पार्किंग मना है, तो हम यहाँ लिखेंगे पार्किंग मना है। नंबर 3 देखिए यहाँ पे लिखा है पी यानी पार्किंग, तो इसका अर्थ होता है पार्किंग यहाँ करें। आगे ये देखिए ये दाईं तरफ जो हमें तीर दिखाया गया है उसका अर्थ है बाएं चलें, और ये दाईं तरफ के तीर का अर्थ होता है दाएं चले। देखिए यह तीर हमें वापस नीचे की ओर मोड़ता है, इसका अर्थ होता है यू टर्न। और आखिरी में देखिए यहाँ पे हमें कुछ चलते हुए व्यक्ति जैसा चित्र दिया गया है, उसका मतलब है ज़ेब्रा क्रॉसिंग। आगे सही जोड़ मिलाइए। बंदर का क्या आएगा? बंदरिया। हाथी का हथीनी। ऊँट का क्या आएगा? ऊँटनी। मोरनी का मोर। और शेर का क्या आएगा? शेरनी। यहाँ पे दिए गए अ के सही उत्तर हमें ब से ढूंढकर यहाँ उत्तर की जगह पर लिखना है। आज हमारा पुनरावर्तन यहीं पे पूर्ण होता है। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और हमने अभी जो भी पुनरावर्तन देखा है सब कुछ आपको हिंदी की कॉपी में 2 बार लिखना है और साथ साथ क्या करना है? याद भी करना है। धन्यवाद।